हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जो कि क्लास 12th का है। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज हम करेंगे उससे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सीबीएसई और जेई एंड नीट इन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे, अब करते हैं स्टार्ट इसको। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहता है बच्चों? बेसिकली जो गॉस थ्योरम है ना, ये एक ऐसा टूल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के काम आता है। ठीक है, जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या काम आता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के काम आता है। जहां पे नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कर तो सकते हैं कैलकुलेट किसी और तरीके से भी, बट इसको यूज करके ना हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा किस तरह से। तो क्या कहता है ये? इट स्टेट्स दैट total electric flux through a closed surface is equal to q times of 1 by absolute permittivity। इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब क्या है? किसी भी सरफेस से, कोई भी सरफेस है हमारे पास, उसके ऊपर जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स क्या होता है? किसी भी सरफेस को कितनी नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस करके जा रही है उसको फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ 1 बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। गॉस थ्योरम ये होती है। समझ में आया? गॉस थ्योरम क्या कहती है? किसी भी सरफेस से जो फ्लक्स होगा, मतलब नंबर ऑफ लाइंस जो क्रॉस करके जाएंगी, वो किसके इक्वल होंगी? Q बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.854 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12। 8.854 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12 न्यूटन इनवर्स और मीटर -2 और कूलम स्क्वायर। ये बच्चों इसके यूनिट्स है। आपको ये याद रखना है कि ये क्या होता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। क्लियर हुआ? ओके, तो इसका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होती है ये हमें हम यूज कर सकते हैं इसको किस चीज के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन के लिए, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन। जहां पे हम नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, मतलब वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वहां पे ये थ्योरम हमारी हेल्प करती है। तो आप ऐसे कह सकते हो ये टूल है, जैसे मैथमेटिकल टूल होते हैं ना, जो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो सिमिलरली वो हमारी हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो गॉस थ्योरम जो है ये हमारी हेल्प करती है प्रॉब्लम जो कि हमारे टफ होते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, इसके कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अब हमने अब तक क्या पढ़ा है? एक पॉइंट चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स बाय चार्ज होता है। अब ये वायर है, इसके ऊपर क्यू चार्ज है, ये तो एक बॉडी है ना, एक बॉडी के लिए हम लोग वो 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, लैम्डा, सिग्मा, रो, ये सारी चीजें पढ़ी थी ना, उससे भी निकाल सकते थे। बट ये बड़ा आसान मेथड है। कोई शीट है, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और कोई स्फीयर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो तरह तरह की जो बॉडीज होती है ना, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके लिए इसको हम यूज करते हैं, सिलेंडर के लिए वगैरह। समझ में आ गया ना? ओके, तो मेन थिंग इज दैट क्या काम करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करती है। चलिए आगे, अब इसका प्रूफ देखो एक छोटा सा, कि Q बाय एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी या एब्सोल्यूट परमिटिविटी कैसे आया। ये नोट करते रहना सारी चीजें साथ के साथ। अब तो बिट गया, पीछे कर लो वीडियो को और आराम से नोट करो इसको, इसके नोट्स बनाते रहना। ठीक है, आगे चलते हैं इसके अंदर। तो प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, इसको गॉस लॉ भी कह देते हैं, गॉस थ्योरम भी कह देते हैं। ठीक है, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। क्या होता है प्रूफ ऑफ गॉस लॉ?
तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें फ्लक्स की वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट ये प्रूव करना है हमें। समझ में आ गया? अब इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं Q, ठीक है, प्लस का चार्ज ले लिया। प्लस का क्यों लिया? क्योंकि हम पॉजिटिव सोचते हैं हमेशा। समझ में आ गया? वैसे ले लिया, ठीक है। तो यहां पे एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के चारों तरफ हमने एक स्फीयर बना लिया, ठीक है, एक स्फीयर बना लिया प्लस Q, जो कि यहां देखो इस चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करके जाएंगे ना, इस तरह से क्रॉस करके जाएंगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो स्फीयर बनाया है इसके यहाँ पे इमेजिनरी स्फीयर है, इसकी फील्ड लाइंस बनती है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करा हमने, एक एरिया वेक्टर ले लिया और ये पॉइंट है P, यहां से इसका डिस्टेंस है R। तो हमने क्या करना है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फ्लक्स कैलकुलेट करना, पूरे का फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो फ्लक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ds और इसका इंटीग्रेशन, ये होता है ना E डॉट ds इंटीग्रेशन, फ्लक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो यहां पे मैंने एक ds एलिमेंट ले लिया। ds क्या होता है, एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर कहां जाएगा, यहां से नॉर्मली बाहर की तरफ, ये ds वेक्टर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कहां जाएगा, बाहर की तरफ, ये भी मैंने यहां बना लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, सारी जगह देख लो, यहां पे भी ds काट लो, मैंने 3-4 बना दिए, यहां पे भी ds एलिमेंट हो गया ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से कहां जाएगा, बाहर की तरफ, यहां पे भी काट लो, ठीक है। तो यहां से ds वेक्टर कहां जाएगा, बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जाएगा बाहर की तरफ। इसी तरह यहां से भी, हर जगह से। तो इन सब में देखो ना, सब में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। समझ में आ गया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन। तो यहां पे देखो E डॉट ds क्या होता है, देखो एक फॉर्मूला होता है A डॉट b, जिसकी 11th वीक है, ध्यान दो, A डॉट b, ए बी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट होता है ना ये, इसको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। इसको रट लो अच्छे से, बहुत काम आएगा बार बार 12th के अंदर। तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। बस अब इसको ओपन कर दो, E डॉट ds को, फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, E ds cos थीटा, E ds cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा, E ds cos 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है, cos 0 1, cos 0 1, तो E ds फ्लक्स आ गया। अच्छा, ये क्या है, एक स्फीयर है, क्या है ये, स्फीयर। स्फीयर का छोटा सा एरिया ds है, तो सारे एरियाज कितने हो जाएंगे, टोटल एरिया 4 पाई r स्क्वायर। सारे के सारे एलिमेंट को जोड़ देंगे ना हम लोग, तो टोटल एरिया कितना बन जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे E इंटीग्रेशन हटाओगे यहां से, E तो बाहर आ जाएगा ना, E कांस्टेंट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब E की वैल्यू कितनी होती है, E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। याद करो E कितना होता है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर, KQ बाई r स्क्वायर, जिसको ऐसे याद हो KQ बाई r स्क्वायर, ठीक है। यहां पुट कर दो E की वैल्यू फ्लक्स में, कितना हो गया, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर, और 4 पाई r स्क्वायर ऊपर था हमारा ऑलरेडी पहले से, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r, इसमें r स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या हमारे पास, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो करना था, यही तो प्रूव करना था। समझ में आ गया, क्लियर हुआ? करना क्या है इसके अंदर, हमें ये प्रूफ करना है। तो मैंने क्या करा, एक पॉइंट चार्ज लिया और इसके r डिस्टेंस पे मैंने क्या करा, एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और यहां पे एक ds वेक्टर ले लिया मैंने, और यहां पे भी ds वेक्टर काट लिया, यहां पे भी ds वेक्टर काट लिया, हर जगह मैंने ds वेक्टर काट लिया। और इसमें मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड
और ds वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है। तो मैंने क्या करा, इन सबका 0 डिग्री 0 डिग्री, कोई एक एलिमेंट ले लिया मैंने, यहां से एक ले लिया, कोई भी ये ले लो या वो ले लो। तो फिर मैंने क्या करा, cos 0 को 1 पुट कर दिया, e ds आ गया, और ds की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई r स्क्वायर होगी, और e को बाहर ले लो, e बाहर ले लो, कांस्टेंट है ना, e की वैल्यू कितनी होगी, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर, यहां पुट कर दिया, और 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, q बाय एप्सिलॉन। क्लियर है? तो ये हमारा प्रूफ हो गया गॉस थ्योरम का। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, तो वो एप्लीकेशंस करेंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। उससे पहले एक चीज और देखो, छोटी सी बात, एक छोटी सी बात है 2 मिनट की। देखो, जो फ्लक्स होता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, जो फ्लक्स होता है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इसमें मेन थिंग इज दैट कि समटाइम्स इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर हम रेडियस को, जो हमारा रेडियस होता है, मान लो मैंने किसी चार्ज को एक स्फीयर में डाल दिया, ये एक चार्ज है, इसको मैंने एक स्फीयर के अंदर डाल दिया, इसका रेडियस है r, ठीक है, तो इसका फ्लक्स कितना होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, जब इसका रेडियस कितना होगा, r होगा। जब रेडियस r होगा तब फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लियर हो गया? और अगर हम रेडियस को डबल कर दें, इफ रेडियस बिकम्स डबल, तो फ्लक्स कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो बच्चों, फ्लक्स की वैल्यू क्या है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, ये चीज होती है ना। क्या यहां पे कहीं पे r है, रेडियस दिख रहा है आपको कहीं पे, नहीं है ना, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेडियस। क्लियर हो गया? तो फ्लक्स की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर हुआ? फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन इस तरह का, अगर हम रेडियस को डबल कर दे तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, इसको नोट करो, एक और क्वेश्चन करेंगे। डाइपोल पढ़ेगी, डाइपोल क्या था बताओ, डाइपोल नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इनके बीच में कोई डिस्टेंस है, ठीक है, और इसका डिस्टेंस a और a, इस डाइपोल को एक स्फीयर में रख दिया, डाइपोल प्लेस्ड इन अ स्फीयर, डाइपोल प्लेस्ड इन अ स्फीयर, फाइंड आउट फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 2, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स देखो, इसमें मैं तुम्हें नहीं क्यों बता रहा हूं, रीजन है। देखो, फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, थोड़ा सा डिटेल में, Q एनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट, Q एनक्लोज्ड चार्ज जितना इस किसी भी डब्बे में कितना चार्ज बंद है, डिवाइड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी, उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। समझ में आ गया? अब यहां पे इसमें कितना चार्ज बंद है, नेट चार्ज कितना है डाइपोल पे, आंसर देखो इसका, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड, Q एनक्लोज्ड कितना है, माइनस का Q प्लस का Q डिवाइड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो एक बात याद रखना, ये मैं बाद में एप्लीकेशन में डिटेल में कराऊंगा हर चीज, तो एक बात याद रखो इसके अंदर, फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, Q एनक्लोज्ड, कितना चार्ज बंद है, समझ में आ गया, वो उसमें से कितनी नंबर ऑफ लाइंस निकालेगा। अब मैंने बोला प्लस है और माइनस है, प्लस और दोनों क्या है, सेम होते हैं ना डाइपोल में,
ये मान लो 10 लाइनें निकाल रहा है और 10 लाइनें इसमें वापस आ रही हैं, तो क्या बना फ्लक्स? 0। समझ में आ गया? क्लियर है? तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लो इसको। तो बाकी का वीडियो हम करेंगे, बाकी का लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।